Hello everyone, my name is Rohit and I am a computer teacher in New Saint Stephen Unit 3rd Agra. This is the second lecture of your current chapter Fundamental of Computer. इस चैप्टर में लास्ट क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे जैसे कि नेटवर्क, व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर, व्हाट इज़ द सर्वर, व्हाट इज़ द क्लाइंट, व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन चैनल। ओके, तो इन सारे टॉपिक्स के बाद हमें अब इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा इंटरनेट। इंटरनेट एक्चुअली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। फर्स्ट वन इज इंटरकनेक्टेड एंड सेकेंड वर्ड इज नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड, नेटवर्क, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इंटरनेट। इंटरकनेक्टेड से सिर्फ इंटर लेते हैं और नेटवर्क से नेट, तो बनता है हमारा इंटरनेट। एक्चुअली इंटरनेट कई सारे नेटवर्क को मिलाकर जब हम एक पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं कि जब कई सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक नेटवर्क बनता है। अब कई सारे नेटवर्क को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम उनसे डेटा को एक्सचेंज कर सकें, तो वो जो ग्रुप बनता है इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जो नेटवर्क कनेक्टेड है उनका जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम बोलते हैं इंटरनेट। ओके, ठीक है। नेटवर्क और इंटरनेट दोनों में डिफरेंस है। नेटवर्क ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड इंटरनेट इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ओके, तो जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है पब्लिक नेटवर्क्स का। ठीक है, उसमें कई सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से वो सारे जुड़े हुए हैं। ये जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिसमें कई सारे नेटवर्क कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये क्यों कनेक्टेड, ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम डेटा को एक्सचेंज कर सकें, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। ओके, तो अब आते हैं इसकी हिस्ट्री में कि इंटरनेट कैसे बना, क्यों बना, सबसे पहले कहाँ बना। तो फर्स्ट जो नेटवर्क था आपने पहले ही पढ़ा होगा, फर्स्ट जो नेटवर्क है वो ARPANET है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये कहाँ बना था, यूएसए में 1969 में फर्स्ट नेटवर्क पे फर्स्ट टाइम जब टू कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया था तो वो यूएसए में किया गया था। वहाँ की एक एजेंसी थी ARPA, ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी ने फर्स्ट टाइम तो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया था ताकि वो गवर्नमेंट और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी, एजुकेशनल डिपार्टमेंट थे, उनमें उनके बीच डेटा को एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट जो नेटवर्क बना वो ARPA ने बनाया, इसलिए फर्स्ट नेटवर्क का नेम उसके नेम पर ही है, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अदर नेटवर्क वर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क इट बिकम फास्ट मीडियम फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इट मीन्स जैसे जैसे धीरे धीरे फर्स्ट टाइम जब कनेक्ट किया तो टू कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट थे, बस यूएसए में किए थे जो ARPANET था। अब जब लोगों को पता चला कि दो नेट कंप्यूटर कनेक्ट करके हम इस मेथड के थ्रू एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने वो भी लोग उस नेटवर्क से जुड़ना चाहते थे। तो धीरे धीरे ये नेटवर्क बड़ा होता गया, उसी नेटवर्क में और भी कंप्यूटर ऐड होते गए और पर्सनल नेटवर्क सेपरेट बनना स्टार्ट हो गए। लोगों ने अपने नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क मिल गए तब यूएसए के एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था टिम बर्नर्ली। टिम बर्नर्ली ने उन सब नेटवर्क, जो छोटे छोटे नेटवर्क बने हुए थे यूएसए में, उन सब नेटवर्क को मिलाकर एक नेटवर्क बना दिया। तो ये हो गया इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। उसी नेटवर्क को बोला जाता है इंटरनेट। और आज ये इंटरनेट इतना बड़ा हो चुका है कि ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है ये नेटवर्क। तो वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ओके, इसलिए इसे बोलते हैं इंटरनेट। इसके थ्रू हम फाइल भी शेयर कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा WWW, मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, या वेब का मीनिंग है जाल। जाल एक ऐसा जाल जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। वाइड मीन्स बहुत बड़ा, वर्ल्ड मीन्स पूरे वर्ल्ड में। तो एक ऐसा जाल, कंप्यूटर का ऐसा जाल जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, वो जो कंप्यूटर प्लेस्ड है वो पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड है। तो सोचिए कितना बड़ा वो वेब है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक अच्छा, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, इन दोनों में डिफरेंस है। इंटरनेट तो ग्रुप है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का, लेकिन जो WWW है वो एक सर्विस है जो हमें इंटरनेट पर मिलती है।
तो इस सर्विस के अकॉर्डिंग जो इंटरनेट पर वेब पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस, interlinked web pages that are stored in the web server। इंटरनेट ग्रुप था इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो भी ग्रुप है लेकिन इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट का, उन वेबसाइट का जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो एक वेबसाइट से ही हम दूसरी वेबसाइट पे जंप करते हैं, थर्ड से सेकंड पे जंप करते हैं। एक वेबसाइट के अंदर कई सारे पेजेस होते हैं, हम फर्स्ट पेज पे एंटर करके ही वहीं लिंक से जो वहाँ जो लिंक होते हैं उन्हीं की हेल्प से सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज तक जंप करते रहते हैं। तो ये जो पेज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस ही सर्विस को हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस दैट आर स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो वेब पेजेस स्टोर्ड हैं उनका इंटरलिंक्ड, वो जो एक दूसरे से इंटरलिंक है, कनेक्टेड है, उनका ग्रुप कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब और द वेब इज अनदर सर्विस दैट आर इंटरनेट प्रोवाइड। इंटरनेट जो प्रोवाइड कराता है एक सर्विस है, और भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आपको ईमेलिंग की सर्विस प्रोवाइड कराता है, डेटा शेयरिंग की सर्विस प्रोवाइड कराता है, ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कराता है, कई सारी सर्विसेज होती है। www इंक्लूडेड स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट, क्या है www में इंक्लूड होते हैं अलग से कुछ स्पेशल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जैसे हम वेब पेज बोलते हैं, वो हैं स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट दैट आर इंटरलिंक्ड, जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैंने बताया ना, वेब www का एक दूसरे से जुड़े जो वेब पेजेस हैं उनका कलेक्शन है। तो वही कह रहा है, you can use the internet and its service to send messages to other internet users, search and apply for jobs, watch movie and buy and sell product। ठीक है, हम इस सर्विस के थ्रू वेबसाइट ओपन करके हम मूवी देख सकते हैं, वॉच मूवीज, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, इंटरनेट पर जॉब सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। कुछ ये सब किस पर होता है? वेबसाइट पर। ओके, जो वेबसाइट एक दूसरे से कनेक्टेड है उस कलेक्शन को हम बोलते हैं www। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रानेट। ओके, वो इंटरनेट था, ये इंटरनेट। इंटरनेट, इसमें इंटरनेट और इंटरनेट में कुछ सिमिलरिटी होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी ये है कि इंटरनेट भी एक ग्रुप है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, पर डिफरेंस ये है कि इंटरनेट जो होता है वो पब्लिक है। पब्लिक मीन्स कोई भी कंप्यूटर उस ग्रुप से अटैच हो सकता है। आप भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी पर्टिकुलर इंसान जाकर इंटरनेट को यूज़ कर सकता है। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई भी अपने कंप्यूटर की हेल्प से ऐड हो सकता है, वो होता है, वो ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। अब आते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का ग्रुप है जिसमें सिर्फ एक ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर सकता है, या वो जो नेटवर्क है उससे कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए उसे ऑथराइजेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे किसी प्राइवेट कंपनी का एक ऑफिस आगरा में, एक उसी कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है और एक हैदराबाद में। अब ऑफिस के अंदर भी छोटे छोटे नेटवर्क्स क्रिएट है जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए ना, अलग अलग 3 कनेक्टेड, जो हमारे 3 नेटवर्क्स हो गए, N1 N2 N3। फॉर एग्जांपल नेम लेते हैं इनके। जो आगरा का ऑफिस है उसका जो नेटवर्क है उसका नाम है N1, जो दिल्ली का नेटवर्क है और दिल्ली के ऑफिस के अंदर नेटवर्क बना हुआ है वो है N2, और जो हैदराबाद का ऑफिस है उसके अंदर नेटवर्क बना है N3। ठीक है, अब अगर इन तीनों नेटवर्क को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो जो बनता है हमारा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये इंटरनेट नहीं, ये कहलाएगा इंट्रानेट। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन जो इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का है वो इस कंप्यूटर्स में, इस नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स में एक्सेस नहीं कर सकता। अगर वो एक्सेस करना चाहता है तो उसे स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होगी। ओके, तो ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं इंटरनेट? प्राइवेट कंपनीज के अंदर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डेटा को सिक्योर रखने के लिए और डेटा को एक दूसरे से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इजीली एक्सचेंज करने के लिए। ठीक, तो इंटरनेट जो होता है वो प्राइवेट होता है और इंटरनेट पब्लिक। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है, इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क मीन्स कोई भी अनऑथराइज पर्सन इसमें एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनेट क्योंकि पब्लिक है तो कोई भी पर्सन इसमें एक्सेस करके इनमें जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें
देख सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंशन कार्ड बेटा जो कंप्यूटर सीपीयू होता है कंप्यूटर के अंदर, उसमें जो मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड के अंदर एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है एक्सपेंशन कार्ड। वो कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है, छोटा सा सर्किट बोर्ड, जिसे अगर हम अपने कंप्यूटर में ऐड कर लेते हैं तो कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं। अब किस टाइप की कैपेबिलिटी बढ़ती है उसकी, ये डिपेंड करता है वो कार्ड कौन सा है, वो वीडियो कार्ड है या साउंड कार्ड है या एक नेटवर्क कार्ड है। अगर वो वीडियो कार्ड है तो कंप्यूटर की जो वीडियो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मीन्स एक्सपेंशन कार्ड एक सर्किट, छोटा सा सर्किट बोर्ड, वो जो अगर कंप्यूटर में ऐड कर दें, हम अपने सीपीयू के मदरबोर्ड में ऐड कर देते हैं एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर, वो जहाँ ऐड किया जाता है उस जगह को बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। ओके, जहाँ ऐड करेंगे एक्सपेंशन स्लॉट, और जो कार्ड ऐड करेंगे वो होगा एक्सपेंशन कार्ड। वो एक्सपेंशन कार्ड अगर वीडियो कार्ड है तो हमारे कंप्यूटर की वीडियो क्वालिटी इंक्रीज होगी। अगर वो एक नेटवर्क NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है तो हमारा कंप्यूटर उस कार्ड को ऐड करने के बाद किसी और दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए योग्य हो जाता है। अब हम अपने कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर उसमें NIC कार्ड है तो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, और थर्ड आता है हमारा साउंड कार्ड। साउंड कार्ड अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हम अपने कंप्यूटर से अपने माइक्रोफोन और स्पीकर को ऐड नहीं कर सकते। ओके, अगर हमारे कंप्यूटर में चाहते हैं कि माइक्रोफोन या स्पीकर को अटैच कर पाए तो हमें वहाँ उस कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में एक कार्ड ऐड करना होगा जिसे हम बोलते हैं साउंड कार्ड। ओके, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर से हम माइक्रोफोन भी अटैच कर सकते हैं और स्पीकर भी अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोर्ट एंड कनेक्शन। एक्चुअली बेटा पोर्ट वो मीडियम होते हैं जिसके थ्रू हम किसी हार्डवेयर को अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर से अटैच कर पाते हैं। अगर मोबाइल में भी देखें तो मोबाइल में भी पोर्ट होते हैं। मोबाइल में एक स्पेस होता है जहाँ से हम अपने हेडफोन को मोबाइल से प्लग करते हैं, है ना। दूसरा पोर्ट होता है जहाँ से हम अपने चार्जर को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, तो ये भी पोर्ट हैं। ऐसे ही सीपीयू में अगर सीपीयू के बैक साइड हम देखते हैं तो वहाँ भी हमें कुछ पोर्ट दिखते हैं। ओके, पोर्ट वो क्या है, एक मीडियम है, कुछ होल होते हैं जिसके थ्रू हम अदर डिवाइसेस को, जैसे कि कीबोर्ड हुआ, माउस है, माइक्रोफोन, स्पीकर, पावर केबल, ये सारी कंप्यूटर से जिन मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होती हैं वो सारे हमारे होते हैं पोर्ट। ओके, तो फर्स्ट पोर्ट है हमारा यूएसबी पोर्ट सीपीयू के पीछे ही होता है, इसके यूएसबी पोर्ट सीपीयू के आगे भी होते हैं। इसके थ्रू हम कीबोर्ड और माउस या फिर पेन ड्राइव को हम अपने प्रोसेसर से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेकंड होता है हमारा डिस्प्ले अडेप्टर के थ्रू हम किसी भी प्रोजेक्टर या किसी मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा सीपीयू जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर के पीछे से एक केबल जाती है जो सीपीयू में प्लग होती है, तो जिस पोर्ट में प्लग होती है उस पोर्ट को हम बोलते हैं डिस्प्ले अडेप्टर, या फिर उस पोर्ट को बोलते हैं VGA पोर्ट। वी G फॉर गन, A फॉर एप्पल, VGA जो होता है विजुअल ग्राफिक एरे पोर्ट, VGA पोर्ट, वो पोर्ट जिसके थ्रू मॉनिटर सीपीयू से कनेक्ट होता है। थर्ड है पावर पोर्ट वो पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम सीपीयू को पावर प्रोवाइड कराते हैं। लास्ट आता है नेटवर्क पोर्ट को हम लैन पोर्ट भी बोलते हैं, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट। इसके थ्रू हम अगर अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंटरनेट की जो केबल है जिसके थ्रू इंटरनेट आ रहा है हमारे पास, वो केबल हम नेटवर्क पोर्ट या फिर लैन पोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर नेटवर्क को यूज़ कर पाता है और नेटवर्क में मिलने वाली जितनी फैसिलिटी हैं हम उन्हें यूज़ कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो जो आपके सामने एक डायग्राम है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं बेटा, सबसे पहले इनपुट यूनिट है, उसके बाद सीपीयू, आफ्टर दैट आउटपुट यूनिट। तो हम जो कंप्यूटर में डेटा देते हैं उस डेटा को कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये पूरी प्रोसेस इस डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है इनपुट यूनिट मीन्स कीबोर्ड और माउस। तो हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं सबसे पहले वो हम किसके थ्रू देते हैं, कीबोर्ड और माउस के थ्रू। कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है तो कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए पहले हम नंबर टाइप करते हैं, पहले
नंबर टाइप करते हैं तो वो नंबर किसके थ्रू टाइप करते हैं, इनपुट यूनिट कीबोर्ड या माउस के थ्रू। अब वो मार्क जो हमने नंबर एंटर करे हैं वो कहाँ जाते हैं, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, सीपीयू पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट ALU, सेकेंड वन इज CU एंड थर्ड वन इज MU। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड MU फॉर मेमोरी यूनिट। ओके, तो अब जैसे ही कीबोर्ड से डेटा सीपीयू के अंदर एंटर करता है, सीपीयू का वर्क स्टार्ट हो जाता है। अब पहले देखते हैं हम ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर जितनी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ALU। मीन्स कंप्यूटर में अगर कोई कैलकुलेशन करनी है, अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, लॉजिकल मीन्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी कैलकुलेशन लॉजिकल कैलकुलेशन होती है जिनके आंसर ट्रू या फॉल्स में आते हैं। ओके, तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ये तो कैलकुलेशन अगर कंप्यूटर में कहीं परफॉर्म हो रही है तो कौन करेगा, ALU उसको कैलकुलेशन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड होता है CU कंट्रोल यूनिट जो है सबको कंट्रोल करने का काम करती है। ये इनपुट को कंप्यूटर से लेती है, कीबोर्ड माउस से लेती है और आगे प्रोसेसर तक सेंड करती है। और जब प्रोसेसर कर देता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद जो प्रोसेस किया हुआ डेटा है उसे आउटपुट यूनिट में डिस्प्ले मॉनिटर तक सेंड करती है। काम कौन करता है, CU। पहले डेटा हमारा CPU के पास आएगा, CPU में ALU के पास आएगा अगर उसमें कैलकुलेशन करना है तो, और जब ALU से कैलकुलेशन कर देगा फिर वो CU के पास जाएगा, CU उसे मॉनिटर पर सेंड करेगा। ओके, तो कंट्रोल करना पूरा काम कि इनपुट कहाँ से आया और आउटपुट कहाँ जाएगा, ये काम है हमारा CU का। और थर्ड है हमारा MU, मेमोरी यूनिट। अब जब डेटा प्रोसेस होता है तो डेटा को सबसे पहले स्टोर करने की ज़रूरत होती है, तो टेम्परेरी या परमानेंट मेमोरी में। तो वो जो स्टोरेज का काम है वो हमारा करता है मेमोरी यूनिट। किस डेटा को टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करना है, किसको परमानेंट स्टोर करना है, ये सब देखता है हमारा मेमोरी यूनिट। अब जैसे ही CPU, ALU, CU और MU की हेल्प से हमारे डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। अब वो इन्फॉर्मेशन आती है हमारे आउटपुट यूनिट मीन्स या तो प्रिंटर या स्पीकर या फिर मॉनिटर। वो जिस टाइप का डेटा होता है उसी के अकॉर्डिंग उसे उस आउटपुट यूनिट तक सेंड कर दिया जाता है। ये काम किसका होता है, CU का, कंट्रोल वो करता है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम इस डायग्राम को। बेटा हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट, सेकंड इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम CPU बोलते हैं, थर्ड वन इज आउटपुट यूनिट। सबसे पहले जो वर्क में आता है वो है इनपुट यूनिट, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में रॉ डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर कराते हैं। उसके बाद डेटा जो है एंटर हुआ है वो जाता है CPU के पास, और CPU उस डेटा को गिवन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेस किया हुआ डेटा जाता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस या फिर जो कि है हमारे मॉनिटर, स्पीकर या प्रिंटर्स एक्सेट्रा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। गेस कीजिए कि आप किसी शॉपकीपर पर गए हैं और आपको कुछ पेन लेने हैं वहाँ से। पेन की क्वांटिटी 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। ओके, अब आपको उसके अकॉर्डिंग पेन लेने के बाद शॉपकीपर को अमाउंट पे करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 चीज़ चाहिए होगी। एक तो क्वांटिटी की, आपकी पेन की क्वांटिटी कितनी है, और पर पेन का प्राइस। 2 चीज़ आपको ये चाहिए होगी, तभी आप बता पाओगे कि शॉपकीपर को आपको कितने रुपए देने हैं। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो हैं आपकी रॉ मटेरियल या रॉ डेटा। अब इन दोनों को आपको कैलकुलेशन करना होगा, तो ये कैलकुलेशन कहलाती है प्रोसेस। और जब प्रोसेस आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास एक नंबर जनरेट होगा, वो टोटल अमाउंट होगा जो आपको शॉपकीपर को देना है। तो जो टोटल अमाउंट है वो है आपका आउटपुट। ओके, तो ऐसे ही कंप्यूटर वर्क करता है। फर्स्ट वो इनपुट लेता है, इनपुट को प्रोसेस करता है, उसके बाद जो प्रोसेस करके इनपुट कन्वर्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, वो इन्फॉर्मेशन वो आउटपुट को प्रोवाइड करा देता है। आज इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।